हरे कृष्णा। आज हम आपको निटिंग की इस तरह की कैप बनाना बताएंगे कि निटिंग से हम इस तरह की कैप किस तरह से बना सकते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। ये देखिए, इसकी पूरी पीछे से इस तरह की आएगी और ये इस तरह से है। ठीक है, इसको आज हम बनाएंगे। शुरू करने के लिए मुझे चाहिए 14 फंदे। ये अपनी सिलाई के अंदर मैंने 14 फंदे डाल लिए हैं। ठीक है, अब इन 14 फंदों की 2 लाइंस, 2 रो में बनाऊंगी। 2 सिलाइयां सीधी सीधी करूंगी, जो मेरा बॉर्डर हो जाएगा। 2 सिलाइयां मैं सीधी सीधी करूंगी। ये देखिए, 2 रो इसके अंदर मैंने सीधी सीधी कर ली है। अब इसके बाद मुझे जाली डालनी है। जाली डालने के लिए, जाली क्यों डालनी है? जिसके अंदर मेरी ये डोरी पीरी जाएगी। ठीक है, तो पहला फंदा मैं सीधा बनूंगी। अब अपने धागे को अपनी तरफ इधर ले आऊंगी और 2 फंदों को, क्योंकि मुझे फंदे बढ़ाने नहीं है, जाली हम डालते हैं फंदों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 2 फंदों को अपनी तरफ लाके इस तरह से 2 का 1 कर दूंगी, इस तरह से। तो मैंने 3 फंदे बुने हैं और मेरी रो के अंदर 3 ही है। फिर मैं आगे करूंगी और 2 का 1 कर दूंगी, इस तरह से 2 का 1 कर दूंगी। फिर आगे करूंगी, फिर 2 का 1 कर दूंगी। इससे क्या होता है, 2 ही फंदे मेरी सिलाई में बुने जाते हैं और 2 ही फंदे मैं घटा रही होती हूँ। ये देखिए, तो सिर्फ जाली हमारी डलती है छेद के लिए। अब यहाँ पे उसी तरह से फिर मैं डालूंगी, इस तरह से। और अब ये मेरी लास्ट जाली है। और लास्ट फंदा जो मेरा है उसको मैं सीधा का सीधा बुन लूंगी, इस तरह से। अब उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी कर लूंगी। उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी करूंगी। ये मैंने उल्टी सिलाई पूरी कर ली है। सीधी तरफ से इस तरह से छेद दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी जाली डल गई है। ठीक है, अब अगली सिलाई से मैं फंदों को बढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, तो जो पहला मेरा सीधा फंदा है, इसको मैं 2 बार बुनूंगी। जो मेरा पहला सीधा फंदा है उसको मैं 2 बार बुनूंगी। तो ये मेरा 1 फंदा बढ़ गया। जो मैंने 1 फंदा 2 बार बुन लिया तो 2 फंदे हो गए ना, मेरा 1 फंदा बढ़ गया। अब पूरी सिलाई को मैं इसी तरह से सीधा सीधा बुन लूंगी। फिर उल्टी सिलाई पे भी मैं 1 फंदा बढ़ाऊंगी, 1 फंदे को 2 बार बुनूंगी। उसके बाद फिर सीधी सिलाई में 1 फंदा बढ़ाऊंगी, फिर उल्टी सिलाई में 1 फंदा बढ़ाऊंगी। 4 सिलाइयों में फंदे बढ़ाने के बाद जो मेरी अगली सिलाइयां होगी, 5वीं और 6ठी, उनको मैं प्लेन बुन लूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 सिलाइयों में फंदे बढ़ाऊंगी और फिर 2 सिलाइयां प्लेन बुन लूंगी। फिर 4 सिलाइयों में फंदे बढ़ाऊंगी और फिर 2 सिलाइयां प्लेन बुन लूंगी। इस तरह मुझे 14 के 34 फंदे करने हैं। 20 फंदे मुझे बढ़ाने हैं। तो टोटल इसके बाद मुझे बनानी है 32 रो तक। 32 रो तक मुझे बनानी है। ये मेरी 5वीं चल रही है, ये मेरी 5वीं रो है। ऐसे ही मुझे 32 तक रो बनानी है, जिसके अंदर मेरे 14 फंदों के 34 फंदे हो जाएंगे। देखिए, एक बार दोबारा बता रही हूं आपको। 14 फंदों से मैंने शुरू किया था। 2 सिलाइयां मैंने सीधी बुनी। उसके बाद तीसरी सिलाई में मैंने जाली डाली, जिसमें मेरे 14 के 14 ही फंदे रहे। चौथी सिलाई मैंने उल्टी की उल्टी करी। 5वीं सिलाई जो मैंने अभी करी है उसमें मैंने 1 बढ़ाया है। फिर 6ठी सिलाई जो मुझे उल्टी करनी है उसमें भी मैं 1 बढ़ाऊंगी। फिर 7वीं सिलाई में भी 1 बढ़ाऊंगी और 8वीं सिलाई में भी 1 बढ़ाऊंगी। मतलब 4 सिलाइयों में मैं 1 बढ़ाऊंगी। उसके बाद 2 सिलाइयां प्लेन करूंगी बिना बढ़ाए। फिर 4 सिलाइयों में बढ़ाऊंगी, फिर 2 सिलाइयां करूंगी प्लेन, फिर 4 सिलाइयों में बढ़ाऊंगी और 2 सिलाइयां करूंगी प्लेन। इस तरह करते हुए मुझे अपने 34 फंदों तक लाना है और 32 सिलाइयां करनी है। ये देखिए, मैंने कर लिया है। ये इस तरह की शेप आएगी इसकी, इस तरह की शेप आएगी इसकी। ये नीचे से छोटा और ऊपर से बढ़ता हुआ है। यहाँ पे मेरे 34 फंदे हो गए हैं सिलाई के अंदर। ठीक है, इसको अगर आप चाहते हैं, ये सेंटा की कैप की तरह बनेगी। ठीक है, अगर आप, ये जो मेरे 34 फंदे हो गए हैं,
अब इसके बाद मुझे 4 लास्ट सिलाइयां और करनी है, ठीक है। इन 4 सिलाइयों में अगर आप चाहते हैं तो कोई डिजाइन डाल सकते हैं, वरना सीधी सीधी सिलाइयां कर लीजिए। कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। ये 4 सिलाइयां करके फिर हम वापस आएंगे। कि इसके अंदर मैंने ये डिजाइन बना लिया है अपनी ड्रेस से मैचिंग का। ये 4 सिलाइयां मेरी पूरी हो गई हैं। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। तो एक एक फंदा बुन के एक एक फंदा उतारते हुए मैं इस पूरी सिलाई को बंद कर लूंगी। मैंने पूरे सबको बंद कर लिया है। ये इस तरह से आ गया है। अब मैं अपने धागे को इधर से काट लूंगी। मुझे ये सीधी साइड को अंदर की तरफ करके इधर इस तरह करके इसको सिलाई करनी है। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ से ये पूरा इस तरह से ये सिर्फ एक लाइन सिलाई कर दूंगी। यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक पूरा एक ये इसको ट्यूब, ये देखिए ट्यूब की शेप में आ गया है ये मेरा। इसको मैं पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर दूंगी। ये देखिए मैं सिलाई करना शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल कॉर्नर से जहाँ से मैंने अपना धागा किया था वहीं से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से जो अपने धागे हैं उनको अंदर की तरफ करके इसको हम सिलाई करते जाएंगे। इक्वल करके पास पास पकड़ते हुए बिल्कुल लास्ट वाले स्टिचेस हम लेंगे। पूरा सी लिया है। सीने के बाद ही इस तरह का लगेगा। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। सीधा करके ये मेरा इस शेप का आएगा। के पहना के इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसको छोड़ते हैं, मैंने जाली बनाई थी उसके ऊपर हम, ये देखिए इस तरह का आ रहा है ना, बहुत लंबा आ रहा है। अब मैंने जो जाली बनाई थी उसके ऊपर मैं रस्सी बांधूंगी। ये देखिए ये दोनों धागों को मिला के मैंने इस तरह एक डोरी सी बना ली है। डोरी बनाने के बाद ये मैंने एक सेफ्टी पिन ली है। इससे मैं यहाँ फ्रंट से, देखिए जो ये जॉइन है ये मेरी बैक साइड है, यहाँ फ्रंट से मैं इसको इस तरह से इसके अंदर डालूंगी। तो में से इसको इस तरह से निकालती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आ गया सारे इसमें से निकल के। अब इसको मैं टाइट कर लूंगी और यहाँ गांठ लगा लूंगी। यहाँ मैं गांठ लगा लूंगी। अब यहाँ पे आप इसका पॉम पॉम लगा सकते हैं या कुछ भी जो आप चाहें उस तरह का आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और वरना इस रस्सी को इसी तरह यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह का आएगा। आप चाहें तो इसको इधर इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर दीजिए। ये इस तरह से हो सकता है। इस तरह से ये हमारी कैप आएगी। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा और आप इसको बहुत जल्दी ट्राई करेंगे अपने कान्हा जी के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। निटिंग टोपी का पैटर्न शुरू करेंगे 14 फंदों के साथ। 2 फंदे, सेकेंड लाइन को 2 सीधी बुनाई करेंगे जिसमें मेरे 14 फंदे रहेंगे। फिर 3 सिलाइयों में तीसरे नंबर की मतलब थर्ड रो के अंदर मैं जाली डालूंगी, उसमें मेरे 14 फंदे ही रहेंगे। फिर फोर्थ के अंदर मैं उल्टी सिलाई करूंगी, 14 फंदे ही रहेंगे। फिफ्थ रो के अंदर मैं 1 बढ़ाऊंगी, 15 हो जाएंगे। 6 रो के अंदर 1 बढ़ाऊंगी, 16 हो जाएंगे। 7th रो के अंदर 1 बढ़ाऊंगी, 17 हो जाएंगे। 8th रो के अंदर 1 बढ़ाऊंगी, 18 हो जाएंगे। ये मैं एक सीधी और एक उल्टी सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 2 मैं प्लेन करूंगी, 18 के 18 ही रहेंगे। फिर 11, 12, 13, 14 में मैं एक एक बढ़ाऊंगी, एक एक फंदा मेरा बढ़ता जाएगा। 19, 20, 21, 22 फंदे हो जाएंगे। ये मैं एक सीधी और एक उल्टी सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद 15वीं और 16वीं रो मैं अपनी प्लेन बनाऊंगी जिसमें मेरे 22 के 22 फंदे रहेंगे। फिर 16, 17, 18, 19, 20 के अंदर मैं एक एक बढ़ाऊंगी जिसके अंदर मेरे 23, 24, 25, 26 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद मैं 21 और 22वीं सिलाई प्लेन करूंगी जिसमें मेरे 26 फंदे रहेंगे। उसके बाद 23 में 24, 25, 26 में एक एक बढ़ाऊंगी तो मेरे 27, 28, 29, 30 फंदे हो जाएंगे। अब 27th और 28th रो में प्लेन करूंगी 30 फंदों से।
फिर 29, 30, 31, 32 में एक एक बढ़ाऊंगी तो मेरे 31, 32, 33, 34 फंदे हो जाएंगे। अब बाद में मैं 4 सिलाइयां प्लेन करूंगी और 37वीं सिलाई में इसे बंद कर दूंगी। उसके बाद दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन